प्यारे बच्चों, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3, वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को इसके 2 लेक्चर दे दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करके देख लीजिए। देखिए लिंक आ गया है, पहले आप उनको देख लीजिए ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां से जाकर भी देख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इन सब सॉल्यूशन की तो बच्चों आप हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी मैं रेगुलरली वीडियो डालता रहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वहां पर जाकर के भी आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं, आपको वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट। ये उदाहरण नंबर 4 है 319 पेज पर एनसीईआरटी। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कह रहा है कि व्यापक हल ज्ञात करो। तो देखिए हल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जब हमारा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y वालों को एक तरफ कर लीजिए, x वालों को एक तरफ कर लीजिए। तो देखिए जैसे कि इस वाले फंक्शन में हमारा y है तो इसे हम इधर ले जाएंगे, और इसमें हमारा x है तो हम x वाले को इधर ले जाएंगे। तो हम करेंगे क्या, देखिए तो हम इसे इधर ले आए 2 - y, तो हमारे पास बचा यहाँ पर dy इज इक्वल टू x + 1 और उसके बाद में बचेगा dx। तो जब आप लोगों का इतना काम हो जाए कि x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, तो हम करेंगे क्या, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम लिखेंगे, तो आप लोगों को समाकलन करना है। यहाँ पर समाकलन कैसे करेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले समाकलन करने के लिए आप ये वाला साइन बना दीजिए, 2 - y ऐसे ही लिखिए आप, ये वाला dy आपको ऐसे ही लिखना है। फिर समाकलन यहाँ लगा दीजिए x + 1 और dx। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको समाकलित कर लेंगे। अंदर आप समाकलन को ले जाइए, दोनों जगह पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 dy माइनस इंटीग्रेशन y dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, इतना तो आपको आ गया होगा। अब उसके बाद में यहां पर देखिए 2 जो है बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा 1 dy, और y का क्या होता है आप लोगों को पता है, y² / 2। x का क्या होगा, x² / 2, और 1 का क्या होगा, x। अभी हम c ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास में इंटीग्रेशन मौजूद है। तो अब आगे क्या करना है, देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन 1 का हो जाएगा y। ध्यान रखना है जब 1 होता है यहाँ पर, तो जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा होता है इंटीग्रेशन वही चीज आ जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये हो गया y² / 2 इज इक्वल टू x² / 2 प्लस x, और यहाँ ऐड कर देंगे प्लस c। तो इतना काम होने के बाद में अब जरा ध्यान से देखिए आप। वैसे तो यहाँ पर भी आप आंसर इसका छोड़ सकते हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका एलसीएम ले लें। तो चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसके नीचे मैं 1 रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन सब के नीचे 1 1 रख रहा हूँ। तो इधर की साइड से एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 y माइनस ये ओनली y² ही रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम हमने 2 ले लिया तो ये x² रहेगा, और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2c। नीचे आइए, 2 से 2 हमारा कट गया, तो ये बचा स्क्वायर वाले सबको एक साइड ले आइए आप। तो हम एक काम करते हैं, इन सबको इधर ले जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ मार्कर से, मैं इसे इधर लेके जा रहा हूँ और इसे भी इधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, x² देखिए ऑलरेडी यहाँ पर है, फिर प्लस 2x भी इधर ही है, प्लस 2c भी इधर ही है। इसे इधर लेकर आएंगे तो माइनस का था, इधर आके हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस के 4y, और बचेगा क्या, 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, तो हम इन्हें सही क्रम में लिख लेते हैं, x² प्लस y² प्लस के 2x माइनस 4y और प्लस यहाँ पर 2c बराबर 0। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर मैं आपको एक एडवांस बात बता देता हूँ। देखिए ये कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक नया कांस्टेंट मान लेंगे c1। तो ये पूरी समीकरण आ जाएगी x² प्लस y² प्लस के 2x माइनस के 4y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ नीचे लिख देंगे आंसर। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर स्टार बना लीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको अनसोल्ड में देखने जरूर मिलेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वालों को एक तरफ करेंगे, वाई वालों को एक तरफ करेंगे। तो देखिए इसके अंदर वाई है तो वाई को हम इधर लेकर आएंगे और एक्स वाले को हम इधर लेके जाएंगे। तो देखिए ये तो बच्चा dy हमारा,
और ये चीज़ पहले आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए इसे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बचेगा आपका dx, क्योंकि dx ऊपर चला जाएगा और अपॉन ये नीचे का नीचे रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ समाकलन कैसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, सिंपली यहाँ पे भी वही करेंगे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ के बाद से, यहाँ ध्यान से समझें आप, इम्प्लाइज दैट लगेगा दोनों तरफ। अब ये देखिए, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जो होता है वो होता है tan इनवर्स x प्लस c। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले को हम लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं। तो हमारे पास में क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिए, यहां से लाइन आई, ये बन जाएगा tan इनवर्स y का फॉर्मूला, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x का फॉर्मूला, और प्लस यहाँ पर हम कांस्टेंट लगा देंगे c। तो बस यही आपका क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन है। इसको आप लोग आंसर लिख देंगे यहाँ पर, सिंपल, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था, आराम से हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 6। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये 6 एग्जाम्पल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल दीजिए। ये क्वेश्चन पिछले 2 क्वेश्चन जो हमने करे हैं उनसे अलग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक क्राइटेरिया दे रखा है, यहाँ पर एक्स की और वाई की वैल्यू दे रखी है। इनको आखिर हम किस तरीके से यूज में लेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप, तो पहले मैं ये समीकरण उतार लेता हूँ, माइनस के 4x वाई स्क्वायर। तो यहाँ y है, y को हम अपॉन में ले जाएंगे, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, dy अपॉन ये आ गया वाई स्क्वायर, और जो x था मैं इसे इधर ले गया हूँ, तो माइनस के 4x dx। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई मैंने क्या करा, इस पूरे y वाले को मैं इसे बटे में ले आया और इस वाले को मैं इधर ले गया, सिंपल स्थानांतरण कर लिया मैंने। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि x वाले एक तरफ हो गए और y वाले एक तरफ हो गए। तो यहाँ पे हम सिंपली एक लाइन लिखेंगे, समाकलन कर दीजिए आप। समाकलन करने के लिए एक इंटीग्रेशन का निशान बनाना पड़ता है, dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x dx। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ेंगे तो इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी y की पावर -2 dy इज इक्वल टू, यहाँ से -4 बाहर आ जाएगा, तो x dx। इतना काम तो आप कर ही सकते हैं बहुत आराम से। अब मैं दोनों के आपके फॉर्मूले लिख के देता हूं, जो इन फॉर्मूलों को हम इस्तेमाल करेंगे। x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, एक फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला हम जो लगाने वाले हैं इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पर 1 है तो वही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इसमें भी होता है, लेकिन थोड़ी जगह की तंगी है। तो यहाँ पर इन वाले फॉर्मूलों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या होगा, y की पावर n, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, एक जोड़ना पड़ेगा आपको, तो y -2 प्लस 1, और जो पावर ऊपर लिखी है वही नीचे लिख दीजिए आप उठाकर। ये देखिए हो गया इसका इंटीग्रेशन, -4 ऐसी रोकिए। अब x है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ से तो बचेगा -1, तो माइनस तो ये आ गया, -1 ही आ गया, और y -1 पावर ऊपर बचेगी। यहाँ से बचा 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो -2 एक्स स्क्वायर प्लस, तो बच्चों होगा क्या, ये तो ऐसी रहेगा, लेकिन ये माइनस की पावर नीचे को आके प्लस की बन जाएगी, तो -1 अपॉन वाई हो जाएगा ये, और मैं इसे इधर ले आऊंगा तो ये बन जाएगा प्लस का 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। थोड़ा सा और सही करके लिख देंगे आप इसको, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। इतना काम हो गया है। तो ये तो आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होकर। ठीक, इसे आप समीकरण कह देंगे 1। तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर ए डाल देता हूँ। ठीक है, अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा। सवाल में ये भी कह रहा था कि x बराबर तो हमें रखना है 0 एंड y इज इक्वल टू रखना है 1। तो रखिए जरा इस इक्वेशन के अंदर, तो 2x की जगह रख दिया मैंने 0 का स्क्वायर, -1 अपॉन 1 आ गया इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से c की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी, आप ध्यान से देखेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा एलिमेंट, तो यहाँ से आ जाएगी c इज इक्वल टू -1। ठीक है ना। तो इस वैल्यू को उठा के बस आपको इस समीकरण के अंदर रख देना है। तो कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर -1 अपॉन वाई इज इक्वल टू सी की जगह लगा देंगे -1, और यही है आपका
आंसर। ठीक है, यहां लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व। तो प्यारे बच्चों, यह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 और ये दिया हुआ है कि बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण याद कीजिए जिसका अवकल समीकरण आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपसे एक बात और एक गुजारिश करना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को बहुत जरूरत है आपके एक सब्सक्राइब की। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत कुछ होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस वक्त रात के 2:30 बज रहे हैं तकरीबन और मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए आप इस क्वेश्चन की जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसको आप उतार लीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से दी हुई है dx। ठीक है ना, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही हमारा पुराना फंडा है, y वाले को एक तरफ पढ़ना है, x वाले को एक तरफ। देखिए पूरी समीकरण में y वाला कोई पद है ही नहीं, ये x वाला है। इस x वाले को हम इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा यहाँ पे dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन में आ जाएगा x और ये आ गया dx। इस x को दोनों के बटे में अलग अलग कर लीजिए तो dy बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x और पूरे का हो गया dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये तो इससे कट जाएगा, तो समाकलन करने पर ये बन जाएगा dy और यहाँ पर बन जाएगा, देखिए 2x बचेगा, यहाँ से मैंने अलग अलग कर लिया और यहाँ से बचा 1 अपॉन x dx। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये तो यहाँ 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसका 2 बाहर आ जाएगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इसका हो जाएगा log x और प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बिंदु भी दे रखा है, देखिए यहाँ पे बिंदु, यानी कि हमें x बराबर 1 लगाना है और y बराबर भी 1 यहाँ वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, देखिए 2 से 2 कट गया और यहाँ x की जगह 1 लगा दिया मैंने, प्लस log 1 प्लस c। तो ऑलमोस्ट यहाँ से देखिए ये तो आ गया 1 इज इक्वल टू 1 और log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है और प्लस c, तो कुल मिला के c इससे कट गया है, c बराबर आ गया 0। ठीक, अब आप सोचेंगे कटा कैसे, अरे इसे इधर को ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट ही काट दिया, तो c का मान कितना आ गया है 0। तो अब इस वैल्यू को उठाकर हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या थी, y इज इक्वल टू, यहाँ तो बचा x स्क्वायर प्लस log x और c की जगह पे लगा देंगे 0। तो फाइनली जो हमारी आंसर आया है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के log x। तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर आंसर, ये था वो समीकरण जो वो निकलवा रहा था। ठीक, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और किस टॉपिक पे आगे नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा 8th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, तो आप अपनी अपनी किताब में देख सकते हैं, लिखा है, मैं सवाल मैंने पूरा नहीं उतारा है, जो खास खास चीजें थी मैंने वही लिख ली हैं, तो मैं सवाल पढ़ देता हूं एक बार। बिंदु -2,3 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x अपॉन y है, ये वाली है। ठीक, तो आप कुछ बात समझ लीजिए, देखिए प्रवणता का मतलब होता है स्लोप, यानी कि झुकाव, यानी कि m, यानी कि tan थीटा और यानी कि dy अपॉन dx, इतने नाम हैं इसके। तो हमें कुल मिला के प्रवणता दे रखी है, प्रवणता का मतलब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, dy अपॉन dx दे रखा है। बस सिंपल हो गया आपका सवाल। तो क्या करेंगे यहाँ से जरा देख लेते हैं। तो हमें दिया है dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x अपॉन वाई स्क्वायर। सिंपली आप y वाले को इधर ले जाइए और x वाले को इधर ले जाइए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 2x और dx। तो इस तरीके से आ गया। नीचे लिख देंगे समाकलन करने पर, तो यहाँ पर समाकलन का निशान आ जाएगा, ये देखिए, और यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे हम डायरेक्टली। ठीक, अब उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिखाया था, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। एक तो फॉर्मूला ये लगेगा
और x का जो होता है मैंने अभी बताया था आपको, वो होता है x² 2। तो यहाँ पे लगाइए आप इन दोनों फॉर्मूलों को, तो ये हो जाएगा y³ 3 इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा x² 2 प्लस c। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारी एक समीकरण आ गई, इस 2 से ये वाला 2 कट गया है। तो फाइनल समीकरण जो आएगी हमारे पास वो कुछ यूँ आ जाएगी कि y³ 3 इज इक्वल टू x² प्लस c। तो ये हमारे पास में आ गई, इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, तो वो ये कह रहा है कि x बराबर रखना है आपको -2, देखिए बिंदु दे रखा है हमें, एंड y इज इक्वल टू रखना है आपको 3। तो हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y की जगह पे रखेंगे हम 3/3 इज इक्वल टू x की जगह रखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस c। तो यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस c, यहाँ से कट जाएगा एक 3, तो 3 × 3 = 9 - 4 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक, अब इस c की वैल्यू को आपको उठा के रखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और आपका आंसर आ गया। y³ 3/3 इज इक्वल टू x² प्लस c की जगह लगा देंगे 5। आप चाहें तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप एक काम करिए, थोड़ा सा नीचे को और बढ़ जाते हैं, हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो आप क्या करेंगे, इस 3 को आप इधर ले जाइए, तो y³ इज इक्वल टू 3x² और 5 × 15 हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन बन के रेडी हो गई है। एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हो आप, क्या y को भी इधर लेके जा सकते हो, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस y³ प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देख लेना आप किताब में कि आपका कौन सा आंसर सही है, कहीं पर भी आप छोड़ सकते हैं, तीनों ही आंसर हमारे ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को सिर्फ उदाहरण 8 तक ही करने हैं, 9वां उदाहरण आपको नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 9.3 का सॉल्यूशन दूंगा, और आप लोग जल्दी से, अभी तक अगर लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कर दो, बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।